Hello students, let us continue with our chapter number 8. Today's lecture we will see some more basic features of our constitution. We have seen last lecture 4 basic features. Now we will continue. Residuary powers. The subjects which are not specifically allotted to union or state are included in residuary powers. Matters that are not included in the division of powers are known as residuary powers. Residuary powers किसको बोला जाता है? जो पावर्स का डिवीजन नहीं हुआ है, ना यूनियन को दिया है और ना स्टेट को दिया है, और वो कहीं भी दोनों में से इंक्लूड नहीं है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट. और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया हुआ है टू लेजिस्लेट ऑन दिस residuary subjects. The financial distribution of resources is done between union government and state governments. Excise and custom, export import, income tax, all these major taxes are decided by central government, while sales tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are having meager financial resources, are decided by state government. अब ये जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, ये जो किया है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें एक्साइज एंड कस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनकम टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्लूड किया है. और जो सेल टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स, ये जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, दीज आर डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. Now fifth is unified arrangement during crisis. क्राइसिस के दौरान ऐसा क्या अरेंजमेंट किया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न में. These are 3 provisions for emergencies in Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा ये 3 इमरजेंसीज के बारे में उसका प्रोविज़न किया है. फर्स्ट इज़ नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया जाता है? एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रिबेलियन. जब भी कोई वॉर का टाइम होता है, डिक्लेयर होता है, या एक्सटर्नल अटैक, कोई बाहर से कोई अटैक होता है दूसरे कंट्रीज से, तो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं. सेकंड इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया जाता है? ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड. किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अगर ब्रेकडाउन हो जाता है और वो स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर स्टेट काम नहीं कर पाता है लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन होने की वजह से, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है. थर्ड इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी. अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस देयर इज़ मॉनेटरी वैल्यू इरोजन, एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड. तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है जब भी प्राइस इंक्रीज़ होता है. देयर इज़ मॉनेटरी वैल्यू इरोशन, एट दैट कभी अपना पैसे का वैल्यू डाउन हो जाता है, तभी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन मोर पावर्स टू डील विद दिस इमरजेंसीज. ये इमरजेंसीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, ये वो डील कर सकते. एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया इज़ ऑलमोस्ट टर्न इनटू ए यूनिटरी सिस्टम. और तभी ये अपना जो सिस्टम है इमरजेंसीज के दौरान, ये एक यूनिटरी सिस्टम बन जाता है, सब एक बन जाते हैं. 6 इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम. This is very important for examination point of view. India is a parliamentary system of governance. हमारी सरकार जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम
द पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल। ये जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट इज़ ए सुप्रीम अथॉरिटी, वो सुप्रीम अथॉरिटी पार्लियामेंट है, लेकिन रिप्रेजेंटिंग पीपल, पीपल उसको रिप्रेजेंट करके बिठाते हैं। द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज़ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या है? द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज़ द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज़ बाई कैमरल मीन्स इट हैज़ टू हाउसेस। पार्लियामेंट में दो हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा, लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा। Though the government is carried on in the name of the president at the union and the governor in the state, actual administration is carried by the council ministers headed by the prime minister at the union and the chief minister in the state. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट जो है, जो यूनियन में केंद्र में प्रेसिडेंट है और हर राज्य में स्टेट में गवर्नर है, लेकिन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते हैं? कैरिड आउट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और उसका जो हेड है यूनियन में, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर है और स्टेट में जो है वो चीफ मिनिस्टर है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर दैट कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? टू द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। एंड लेजिस्लेचर क्या है? दैट कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जो पीपल ने इलेक्ट करके उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसका मिला जुला है। द प्रेसिडेंट सिलेक्ट्स 12 पीपल हु आर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स फॉर राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो है वो 12 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो एक्सपर्ट्स है और एक्सपीरियंस है, जो अलग अलग फील्ड से वो राज्यसभा के लिए सिलेक्ट करते। राज्यसभा इज़ ए परमानेंट हाउस। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, इन विच 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, द सेम नंबर ऑफ मेंबर फॉर इलेक्शन। हर 2 साल में उसका 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं हर 2 साल में। Thus each member has 6 years of tenure in राज्यसभा, और राज्यसभा का टेन्योर जो मेंबर है उसका 6 साल होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द पावर ऑफ राज्यसभा आर लेस कंपेयर्ड टू लोकसभा। लोकसभा के कंपैरिजन में राज्यसभा को जो पावर्स दिया है वो कम है। विच इज़ स्पेशल, सुपीरियर एंड डिसिसिव। राज्यसभा कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिसॉल्व। राज्यसभा कभी भी कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकता। सो आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ ए बाई कैमरल, मीन्स इट हैज़ 2 हाउस, 2 हाउस से बना हुआ हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में केंद्र सरकार में जो प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और राज्यसभा में गवर्नर होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं। नाउ 7th इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है एंड इम्पार्शियल है, किसी से पार्शियलिटी नहीं करती। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, The Constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary, और ये जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। देयर इज़ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, सबसे बड़ा टॉप में सुप्रीम कोर्ट है। देन देर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है। एंड अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन, और हाई कोर्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, एंड तालुका लेवल में देर आर लोकल एंड स्पेशल कोर्ट्स। इस तरह का हमारा जो न्यायालय है, जो कोर्ट बनाई है, जुडिशरी सिस्टम बनाई है, इस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है टॉप में पूरे इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट्स हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है, और हाई कोर्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है,
और तालुका लेवल में स्पेशल कोर्ट्स और लोकल कोर्ट्स होती है। द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट द तालुका लेवल the subordinate courts, the judgment of supreme court are binding to all the subordinate courts of the nations. जो भी subordinate courts है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को मानना है। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बिटवीन अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो लो रिटन लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग कोई मैटर्स है, द फाइनल डिसीजंस इज वेस्टेड विद सुप्रीम कोर्ट, और उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसलिए वो माना जाता है सुप्रीम कोर्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है एंड गार्डियन है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाला है। सो स्टूडेंट्स, वी स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू सम मोर फीचर्स नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।